अब आपको बता दें, गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब और तेज होने की ओर बढ़ रहा है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि हमास पर दबाव बनाने के लिए अपने सैन्य अभियान को वो आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश के बाद इजरायली सेना ने हजारों रिजर्व सैनिकों को बुलाने का फैसला किया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि ये सैनिक आने वाले हफ्तों में अलग अलग मोर्चों पर तैनात किए जाएंगे। सेना का मकसद हमास के बंधकों को लेकर समझौते के लिए मजबूर करना है। तो नेतन्याहू ने अब रिजर्व सैनिकों को बुलाने का फैसला कर लिया है और कुछ ही हफ्तों में सेना को अलग अलग जगह पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उमा, इस ऐलान के क्या मायने हैं? युद्ध तो हमास से लंबे समय से इजरायल लड़ रहा है, लेकिन रिजर्व सैनिकों को मैदान में उतारना, क्या संदेश ये हमास के लिए है और नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो करने जा रहे हैं? ये देखिए, हमास और इजरायल के बीच जो एक सीज फायर समझौता हुआ था वो दूसरे चरण में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इजरायल जो है वो ये नहीं चाहता था कि दूसरे चरण में जब सीज फायर जाए तब इजरायल की सेना की पूरी तरह से गाजा से वापसी हो, जबकि हमास इस बात पे जोर दे रहा था कि दूसरे चरण का सीज फायर हो और इजरायल की सेना पूरी तरह से गाजा से निकले। अब जो रिजर्विस्ट को बुलाने का फैसला किया गया है उसका मकसद साफ बताया गया है कि जितने भी जो ठिकाने हैं हमास के, चाहे वो भूमिगत ठिकाने हैं चाहे वो ओवरग्राउंड ठिकाने हैं, उन सब ठिकानों को नए इलाकों में भी ऑपरेट करके जो आईडीएफ है वो ध्वस्त करना चाहती है और इसलिए बड़ी तादाद में फौज की जरूरत है और तभी रिजर्विस्ट को जो है वो बुलाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ खतरा इस बात का भी है, जो गाजा को मानवीय मदद पहुंचती है उसको भी ब्लॉकेट करने की, उसको भी रोकने की जो बात है वो इजरायल की तरफ से की गई है। तो कुल मिलाकर इजरायल की तरफ से दबाव इस बात का है कि जो बंधक अभी भी 60 के आसपास हमास के पास है उसकी रिहाई हो। हालांकि वो रिहाई होनी थी जब दूसरे चरण में सीज फायर जाता, लेकिन इजरायल ने मुनासिब नहीं समझा दूसरे चरण के सीज फायर में जाना, बल्कि पहले चरण के सीज फायर को एक्सटेंड करके वो बंधकों की वापसी चाहता था। और इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं उनकी शहरी इजरायल को मिली हुई है। तो इजरायल एक बढ़े हुए दबाव के तहत दबाव को बढ़ाने की नियत से उसने ये फैसला किया है। हालांकि एक बात ये भी है कि रिजर्विस्ट जो है उनको पहले भी 5 से 6 बार बुलाया जा चुका है और वो सब लंबी युद्ध की वजह से वो काफी थके हुए हैं। तो ऐसे में इस ऑपरेशन की कामयाबी को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि इजरायल ने फैसला तो कर लिया है। शुक्रिया उमा आपका इस जानकारी के लिए।